अच्छी बात है, याद दिला दिया करेंगे जो अगर रिकॉर्डिंग स्टार्ट ना की। सो वी हैव सीन कि हम किसी भी लैंग्वेज को जब रिकर्सिव डेफिनेशन के जरिए से हम डिस्क्राइब करते हैं तो वी हैव थ्री स्टेप प्रोसीजर के सबसे पहले स्टेप के अंदर हम बताते हैं कि भाई कुछ वर्ड्स एक या इससे ज्यादा वर्ड्स बताते हैं कि इस लैंग्वेज में है, और फिर उन वर्ड्स की जबान में जो है उन वर्ड्स के जरिए से नेक्स्ट वर्ड्स उस लैंग्वेज के जनरेट होते हैं. So, for instance, we have seen languages of integer, even, factorial, palindrome, or ANDN. इनकी सब की हमने जो है वो रिकर्सिव डेफिनेशंस जो लास्ट लेक्चर के अंदर लास्ट क्लास में देखे. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी कि अब ये हम लैंग्वेजेस को रेगुलर एक्सप्रेशंस की जबान में कैसे लिख सकते हैं. अब वही लैंग्वेजेस हमने सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव वे देखी, कैसे हम डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर लैंग्वेजेस को डिफाइन कर सकते हैं. देन वी हैव सीन इन सेकंड क्लास के हाउ वी डिफाइन द लैंग्वेजेस इन रिकर्सिव वे और रिकर्सिव डेफिनेशन हमने देखी थी. इसके अलावा भी हम कुछ चीज़ें देखते रहे हम क्लासेस के अंदर. फर्स्ट क्लास में हमने अल्फाबेट, स्ट्रिंग, वर्ड्स, लैंग्वेजेस, इनके डिफरेंसेस देखे. तो मेरी आवाज़ सही आ रही है, मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है. प्लीज़ वॉइस पे एक्नॉलेज करता है. जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? यस, ओके. So today we are, as I was discussing, कि हम कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस और रेगुलर एक्सप्रेशन में जो है हम कुछ लैंग्वेजेस डिफाइन करेंगे. फॉर एग्जांपल एक्स एस्टेरिक, ये एक लैंग्वेज है. इसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स आएंगे. एक्स के ऊपर जो प्लस ऑपरेटर लगा होगा, या ए प्लस बी के ऊपर अगर एस्टेरिक लगा होगा, इसका क्या मतलब होगा, हम ये बातें देखेंगे. और फिर कुछ लैंग्वेज हम बनाएंगे, ऐसी लैंग्वेज जिसमें एग्जैक्टली जो है वो एक ए हो, ऐसी लैंग्वेज जिसकी लेंथ इवन हो, ऐसी लैंग्वेज जिसकी लेंथ ऑड हो. इसकी हमने डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन भी देखी थी. अब इन सबकी हम रिकर्सिव डेफिनेशन इन फॉर्म ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन देखेंगे. हम इन सबकी रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाएंगे. इट्स अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग अ लैंग्वेज, जैसे कि हमने शुरू में फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था. थ्री वेज डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, descriptive definition, recursive definition, and then regular languages, which are mostly used to make automata or automatic machines. Then पे हम कुछ जो है वो रिमार्क देखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं क्या वो यूनिक होती हैं कि नहीं होती हैं, या रेगुलर एक्सप्रेशंस बनने वाली लैंग्वेजेस यूनिक होती हैं कि नहीं होती हैं, और ये वाली बातें हम देखेंगे. फिर कुछ हम लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग देखेंगे विद डबल ए एंड एंडिंग इन डबल मीनिंग. फिर हम कुछ स्पेशल केसेस बनाएंगे, मुख्तलिफ किस्म की एग्जांपल से जो है वो मुख्तलिफ किस्म की रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना सीखेंगे. फाइनली हमारा गोल यही है कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो लिख सकें. राइट, सो स्टार्टिंग फॉर्मली अबाउट द रेगुलर एक्सप्रेशंस. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, ए एस्टेरिक. एस्टेरिक जो हमारे पास ऑपरेशन था, इसका मतलब होता था उस अल्फाबेट से जनरेट होने वाली तमाम लैंग्वेज वर्ड्स या तमाम स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग द नल कैरेक्टर एज वेल. सो ये एस्टेरिक ऑपरेशन हमने जो है हमने ये बात भी देखी थी कि ये इवन किसी स्ट्रिंग के ऊपर भी लगाया जा सकता है, और जिसका मतलब क्या होगा, उस स्ट्रिंग से जितनी भी स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं. सो फॉर इंस्टेंस A asterisk would generate the strings and null A, double A, 3 times A, 4 times A, 5 times A and so on. जबकि हमने प्लस ऑपरेटर में और एस्टेरिक ऑपरेटर में डिफरेंस ये देखा था कि प्लस ऑपरेटर जो है वो ये नल जनरेट नहीं करता था, बाकी सारी चीजें सेम थी. यानी अगर एक स्ट्रिंग है और इसके ऊपर प्लस ऑपरेटर लगा हुआ है, so it would generate all the possible strings excluding the null. So now we are naming the two languages, the language L1 including the null character, the language L2 which is excluding the null character and containing A, double A, triple A, 4 times A and 4 times A. So यकीनन ये लैंग्वेज जो है वो ऐसे अल्फाबेट पे लिखी हुई जिसके अंदर A की सिंबल है A है, और ये लैंग्वेज ऐसे जो है अल्फाबेट पे लिखी हुई जिसके अंदर सिंबल है. So these languages L1 को अब मैं एक्सप्रेस, जैसे कि हमने पहले सीखा
इस L1 को, इस लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए मैं सिर्फ ए एस्टेरिक लिख सकता हूँ। तो अब मुझे जो है वो ये पूरी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं जो है वो नाउ वी आर सीइंग कि कैसे हम रेगुलर एक्सप्रेशंस जो है वो जनरेट करते हैं। सो मुझे अब ये लैंग्वेज पूरी तरह डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने जस्ट ए एस्टेरिक लिख दिया, अगर जस्ट ए एस्टेरिक लिख दिया तो इसका मतलब यही लैंग्वेज है। एंड वी नो दैट कि ए एस्टेरिक ऑपरेशन जो है हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा, उसका क्या मतलब होता है और वो जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हमें बताती है। और जबकि L2 जो लैंग्वेज है वो A प्लस ऑपरेटर से जो है वो रिप्रेजेंट की जा सकती है। सो A asterisk and A plus are called the regular expressions, और इन शॉर्ट हम उसे RE लिखा करेंगे आज के बाद से रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए। So A asterisk and A plus are the regular expressions of the languages L1 and L2. तो ये L1 और L2 दो लैंग्वेजेस थी और ये इनकी रेगुलर एक्सप्रेशन थी। हमने बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स के जरिए से हम कुछ कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। राइट, सो होपफुली इट इज क्लियर कि ए एस्टेरिक एक रेगुलर लैंग्वेज है जो कि लैंग्वेज L1 को रिप्रेजेंट कर रही है। ए प्लस जो है एक और रेगुलर एक्सप्रेशन है और ये प्लस और एस्टेरिक साइन जो हम सुपर स्क्रिप्ट में लगाएंगे। So here we have another note. A plus एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही थी which is L2, जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। और ये जो लैंग्वेज है L2, इसको मैं कई तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अच्छा, you can see कि L1 और L2 में सिर्फ एक नल का ही तो फर्क था हमारे पास। So अगर मैं ए एस्टेरिक की फॉर्म में ये लैंग्वेज लिखना चाहूँ, ए एस्टेरिक में तो मेरे पास जो है वो नल भी आ जाता। तो नल को अगर मुझे एक्सक्लूड करना है तो आई कैन यूज मल्टीपल वेज। एक वे क्या हो सकती है, मैं खुद से बाय फोर्स इस लैंग्वेज के अंदर ये लगा। तो ये आप एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है जो कि L2 की रेगुलर एक्सप्रेशन है। ये A प्लस भी L2 की रेगुलर एक्सप्रेशन थी, ये तो बात हमारे पास पहले ही क्लियर हो गई थी। मैंने एक और रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी जो लैंग्वेज L2 को रिप्रेजेंट कर रही है मुझे, और L2 के अंदर क्या था, A से बनने वाली तमाम स्ट्रिंग्स एक्सक्लूडिंग नल। अब एस्टेरिक के अंदर तो नल भी आ जाते, तो उससे बचने के लिए मैंने क्या किया, एक फोर्सफुली एक A यहाँ पे जो है वो प्लेस कर दिया। नतीजतन मेरे पास जो है वो ये लैंग्वेज जनरेट होगी, या इसकी जो है जब स्ट्रिंग्स या वर्ड्स जनरेट होंगे तो उसमें एक ए तो आएगा ही आएगा। यानी यहाँ नल हो सकता है लेकिन कम से कम एक ए होगा, फिर 2 ए हो जाएंगे, 3 ए हो जाएंगे, और इससे जितने भी जो है स्ट्रिंग्स हो सकते हैं। सो होपफुली इट इज क्लियर कि ए एस्टेरिक जो है ये भी लैंग्वेज L2 को रिप्रेजेंट कर रही है। सिमिलरली ए एस्टेरिक ए ये भी लैंग्वेज L2 को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके अंदर भी वही काम होगा, यानी ए एस्टेरिक के नतीजे में तो नल जनरेट हो सकता है लेकिन एक ए लिखा हुआ हो कम से कम। तो ये लैंग्वेज तो ऐसी थी, कम से कम एक ए है। L2 जो लैंग्वेज थी एक ए है, फिर 2 ए हैं, 3 ए हैं, 4 ए हैं, और इससे कम या ज्यादा नहीं है। सो इब्राहिम तकवी क्या चीज रिपीट कराना चाहते हैं? अगर आप वॉइस तो बता दें तो ज्यादा अच्छा है, मुझे भी आप लोगों की कुछ आवाज सुनने का दिल चाह रहा है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये जो आपने बताया था ना स्टेरिक जी जी का, स्टेरिक जो है पहले से जो आ रहा है, जी इसका बता दीजिएगा। अच्छा, आपने क्या थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया हमें? नहीं सर, मैं तो पहले से ही। अच्छा, ओके ओके। सो उसका था, आपने बातें तो सुनी है, कुछ समझ में आने में बोला। एस्टेरिक की हमने पहले बात की थी लास्ट क्लास के अंदर। एस्टेरिक जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी, ऑपरेटर था, ये ऑपरेटर क्या काम करता था, इस अल्फाबेट, यानी अगर जी सर, ये तो पता है। ये तो पता है ना, अगर एक किसी अल्फाबेट के ऊपर एस्टेरिक लगा हुआ है तो इस अल्फाबेट के अंदर जो भी सिंबल्स हैं उनसे बनने वाली तमाम स्ट्रिंग्स होंगी। अब लेट से अल्फाबेट के अंदर ए की सिंबल ए था, तो इस एस्टेरिक ऑपरेटर को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ए एस्टेरिक, क्योंकि इस अल्फाबेट के अंदर ए की सिंबल है मेरे पास ए, और यानी ये दोनों चीजें जो है वो इक्विवेलेंट स्ट्रिंग्स जनरेट करेंगी मेरे पास। और हमने देखा था एस्टेरिक ऑपरेटर इवन किसी भी स्ट्रिंग पे लगाया जा सकता है, और उससे स्ट्रिंग से बनने वाले फिर तमाम जो है वो हम स्ट्रिंग्स जो है वो उस एस्टेरिक ऑपरेशन के नतीजे में जो है हमारे पास जनरेट होंगे। सो ये था एस्टेरिक ऑपरेटर। तो अब आपको इन सारी बातों में क्या चीज समझने में दुश्वारी हुई, अभी क्या चीज जो है वो परेशान कर रही है? जी सर, ये जो नोट है ना, अच्छा, ये जो वाली नोट बात। के अंदर आपने बताया था कि ये जो, जी यही जी वाला। बिल्कुल। ओके, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग। हमने कहा था ए प्लस जो है वो लैंग्वेज L2 को रिप्रेजेंट कर रही है।
ए प्लस जो है लैंग्वेज L2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बात हमारे पास बड़ी वाज़ेह थी। प्लस ऑपरेटर की हमने जो है वो डेफिनेशन लास्ट क्लास के अंदर देख ली थी कि प्लस ऑपरेटर क्या काम करता है। प्लस ऑपरेटर जो है वो नल के अलावा तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग जनरेट करता है। सो अब हम ये बात समझना चाह रहे हैं कि किसी, ये इसको थोड़ी देर में हम देखेंगे, इसी लैंग्वेज की एक और रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिखी जा सकती है इन द फॉर्म ऑफ एस्टेरिक। अगर मैं कह रहा हूँ मैं ए एस्टेरिक की फॉर्म के अंदर यही लैंग्वेज L2 को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, तो ये तो लैंग्वेज क्या जनरेट करेगी, ये लैंग्वेज जनरेट करेगी सबसे पहले नल सिंबल, फिर ए, और फिर डबल ए, और फिर 3 टाइम्स ए, और फिर 4 टाइम्स ए। तो मुझे लैंग्वेज तो यही चाहिए थी, बस ये नल नहीं चाहिए था। तो इस नल से बचने के लिए मैंने क्या किया कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर एक ए यहाँ पे लिख दिया। अब इसके नतीजे में जो मेरे पास लैंग्वेजेस जनरेट होंगी वो कौन सी होंगी, ए के साथ नल, नल का मतलब है एम्प्टी, तो यानी एक ए जनरेट हो गया। फिर एक और ए एस्टेरिक का मतलब क्या है कि पहले मैंने नल जनरेट कर लिया, यानी ए एस्टेरिक का मतलब तो एग्जैक्टली ये था, नल जनरेट हो गया। फिर जो है वो दूसरा ए आ जाएगा। तो एक ए ऑलरेडी इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर लिखा हुआ है, और ए एस्टेरिक ऑपरेटर के नतीजे के अंदर मजीद जो है वो स्ट्रिंग्स या वर्ड्स जनरेट हो रहे हैं इस लैंग्वेज के। फिर मेरे पास जो एक ए पहले से लिखा हुआ और ए एस्टेरिक के जो है कॉम्बिनेशन से 2 ए जनरेट हो जाएंगे, तो 3 ए। तो एग्जैक्टली L2 लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो गई। So we have, let me complete it कैसे, फिर आपकी बात कामरान लेता हूँ मैं। So we have seen कि हमने यही a प्लस के साथ जो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी है वो भी L2 लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही है। ए एस्टेरिक अगर लिखा हुआ है वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन L2 को रिप्रेजेंट कर रही है। सिमिलरली ए एस्टेरिक ए लिखा हुआ है, तो ये भी, यानी यू कैन जस्ट सी कि ए एस्टेरिक तो ये लैंग्वेज L1 जनरेट करता था। L1 और L2 में फर्क क्या था, एक नल का। तो मुझे नल कैरेक्टर से मैंने खाली स्ट्रिंग से बचने के लिए क्या किया, एक फोर्सफुली ए लिख दिया यहाँ पे। तो हमेशा कम से कम ये एक ए जनरेट करेगा, फिर 2 ए जनरेट कर लेगा। 2 ए कैसे जनरेट करेगा कि ये भी ए लिखा हुआ है और इसने एक ए जनरेट कर, अगर ये नल भी इवन जनरेट करता तो एक ए तो यहाँ पे ये लिखा ही हुआ है। सो दैट्स हाउ कि ये तीनों रेगुलर एक्सप्रेशन है फॉर द लैंग्वेज L2। ओके, कैसा प्लान, पहले आपका सवाल लेते हैं फिर इब्राहिम की तरफ आते हैं। जी कैसा, कहिए, आपने हाथ रेज़ किया। यस सर, आपने इसको वो नल से बचने के लिए एक फोर्सफुली एक ए वो उसमें ऐड किया था। तो अब बार ये जैसे एक बार तो नल नहीं आएगा, वो इसके साथ ऐड कर देगा। अब जहाँ 2 ए जनरेट होने थे वहाँ ये 3 करेगा, ये वही 2 ही रहेंगे। जहाँ ये 2 ए यानी ए एस्टेरिक की वजह से अगर 2 ए जनरेट हो रहे हैं, तो टोटल मेरे पास इस लैंग्वेज के अंदर 3 ए होंगे, और 3 ए मेरी L2 लैंग्वेज का हिस्सा है, तो आई हैव नो प्रॉब्लम। यानी इस डेफिनेशन से भी मेरे पास जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो फाइनली यही L2 वाली लैंग्वेज ही जनरेट होगी। और सर ये कंटिन्यू होगा हर किसी के साथ, कंटिन्यू होगा बिकॉज़ इनफाइनाइट लैंग्वेज है ये, यानी ऐसी लैंग्वेज के अंदर इनफाइनाइट वर्ड्स मौजूद हैं। ओके, क्लियर है, कोई बात और? सर बस यही सर। ओके, इब्राहिम कहिए। जी इब्राहिम नाराज हो गए क्या हमसे? जी जी नहीं जी सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। So actually I have given him first chance because उन्होंने हाथ रेस किया हुआ था, तो वो प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे जो है पहले चाहते हैं। जी कामरान, आपने हाथ रेस किया हुआ है। सर अगर इसको सिंपलीफाई करें तो बस यही है कि इसमें नल नहीं होगा। L1 और L2 में दोनों में डिफरेंस ये है कि L2 में नल नहीं होता, और उसको लिखने के तरीके आपने डिफरेंट बताया, ए प्लस भी, ए डबल ए स्टेरिक भी, और ए स्टेरिक ए, ये जो है सेम है, इसमें नल नहीं होगा। एक ही लैंग्वेज जनरेट कर रहे हैं और जिसके अंदर नल नहीं होगा। So we are actually now going to understand how regular expressions for a language or for some languages could be written, और हम उसके मुख्तलिफ ways देख रहे हैं। So we have seen one point कि एक ही लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक से ज्यादा रेगुलर एक्सप्रेशंस भी लिख लिए हैं। लैंग्वेज ये तीनों एक ही जनरेट करेंगे, ए प्लस भी यही लैंग्वेज L2 जनरेट करेगा, ए एस्टेरिक भी L2 जनरेट करेगा, ए एस्टेरिक ए भी L2 जनरेट करेगा, बट these three are different regular expressions to represent same language. So we are getting, अब वॉइस नहीं आ रही, अच्छा मेरा एक्चुअली मतलब और लोगों को आ रही है वॉइस? यस सर, आ रही है। इब्राहिम, मेरा ख्याल है आपके एंड में प्रॉब्लम है। I have switched this thing to
पता नहीं ये क्या होता है हेडफोन्स के अंदर आईपी और एनके का ऑप्शन होता है। मैं एनके की तरफ करता हूँ तो मुझे आवाज अच्छी आती है, आईपी की तरफ करता हूँ तो आपको मेरी आवाज अच्छी जाती है। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी आवाज तो अक्सर कम ही सुनने को मिलती है, हल्की आ जाए खैर है, लेकिन आपको मेरी चली जाए। सो उसको मैं उसी पॉइंट पे कर दिया। क्या किसी को पता है आईपी एनके क्या होता है? नहीं सर। ओके, ऐसा ना आपने हाथ रेस किया हुआ जी, कहिए। सर अगर जो है ये डबल ए हम एक जैसा भी जो है डबल ए स्टार जो है ये दो अलग अलग है ना, मतलब ए सिंबल है उसके साथ हमने एसी को ए को बाय फोर्स लगा दिया, ठीक है ऐसा ही है ना। तो अगर हम लोग डबल ए को एक सिंबल कंसीडर करें और फिर उसकी मतलब स्टैटिक को लिखनी है जैसे डबल ए फिर 4 टाइम्स ए फिर 6 टाइम्स ए, इसी के डबल ए को एक सिंबल कंसीडर करें तो वो किस तरह लिखेंगे? वो फिर ये ऐसी यही चीज़ में रेगुलर ऐसे कुछ इस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी जाएगी। फिर वो डबल ए एक स्ट्रिंग होगी और उस स्ट्रिंग से बनने वाले फिर तमाम कैरेक्टर्स होंगे, राइट? जी सर, थैंक यू। तो या फिर हम उसको जो है ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एक अल्फ़ाबेट है जिसके अंदर कैरेक्टर जो है वो डबल ए है, और अब मुझे जो है वो इस अल्फ़ाबेट के ऊपर मैंने जो है वो एस्टेरिक ऑपरेशन जो है वो प्लेस कर दिया और उसके नतीजे में जो है वो लैंग्वेज जनरेट होगी। जी फहीम कैसा? सर ये ए स्टैरिक जो है इसको सिंपलीफाई करके दिखा दें कि ये कैसे L2 बन रहा है। ओके, ए एस्टेरिक को सिंपलीफाई करके, ऑलराइट। और सर ये जो दूसरा भी है वो ए स्टैरिक है, ये भी सिंपलीफाई करके बता दें। ओके, यानी सिंपलीफाई से मकसद यकीनन आपका यही है कि मैं इसकी लैंग्वेज जनरेट करके दिखा दूं किस तरह से बन रही है। जी ओके ओके, ए मैंने, अच्छा ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है ए एस्टेरिक, इसका मतलब क्या है कि ए एक यहाँ पे आ गया मेरे पास, और ए एस्टेरिक का मतलब क्या था? रिमेंबर, ए एस्टेरिक का मतलब ये था ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ ए विच इज लैंग्वेज L1। तो या तो इसके साथ एक कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? ए नल। नल का मतलब क्या है कि सिंपली सिर्फ ए लिखा हुआ है, तो मेरे पास एक इस लैंग्वेज का, यानी जिसकी ये रेगुलर एक्सप्रेशन ए एस्टेरिक लिखी है, उस लैंग्वेज की एक वर्ड बन गया ए। अच्छा, अब मैंने ये नल के साथ बना लिया था। ए एस्टेरिक का मतलब तो था तमाम पॉसिबिलिटीज ना, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये एक ए हो जाए, तो एक ए इस रेगुलर एक्सप्रेशन में चूंकि पहले से लिखा हुआ है वो तो हमेशा ही लिखा जाएगा, और ए एस्टेरिक की वजह से जो दूसरा ए एस्टेरिक के ऑपरेशन की वजह से जो मेरे पास स्ट्रिंग जनरेट हुई उसमें क्या आ गया? सिर्फ एक ए आ गया। फिर एक ए इस रेगुलर एक्सप्रेशन में चूंकि पहले से लिखा हुआ था, और ये जो ए एस्टेरिक ऑपरेशन के बाद जो नेक्स्ट टर्म होती है, नेक्स्ट स्ट्रिंग होती है, वो क्या होती थी? डबल ए। तो ए के बाद मैंने डबल ए लिख दिया, तो नतीजे में जो वर्ड बना वो ट्रिपल ए का बन गया। फिर मेरे पास एक ए पहले से लिखा हुआ था, और मेरे पास जो ये स्ट्रिंग थी, अब इसकी बारी थी 3 ए वाले की, तो मैंने इसके साथ जो है वो 3 ए लिख दिए, तो नतीजतन स्ट्रिंग जो है वो 4 ए की बन गई। और इसी तरह जो है सो ऑन, मेरे पास स्ट्रिंग जो है वो बनती चली जाएगी, 4 ए के बाद 5 दफा ए, 6 दफा ए, 7 दफा ए, एंड सो ऑन। तो नतीजतन अगर मैं इस लैंग्वेज को गौर से देखूं तो ये क्या है? 1 दफा ए, 2 दफा ए, 3 दफा ए, 4 दफा ए, विच इज एक्चुअली द लैंग्वेज L2। उसमें ये भी तो यही था, 1 दफा ए, 2 दफा ए, नल नहीं आना चाहिए था, तो नल इसमें इस लैंग्वेज में भी जनरेट नहीं हुआ। और उससे हम बचे कैसे? जैसे बार बार मैं तस्करा करूँ और अक्सर स्टूडेंट ने भी यहाँ पे कहा, हमने बाय फोर्स इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर जो एक ए लिख दिया, तो इस ए ने काम क्या किया कि नल नहीं आने दिया, बाकी सारे काम तो ये कर रहा है। ऑपरेटर्स, ये जो ए एस्टेरिक ऑपरेटर लगा हुआ है सिर्फ सेकंड वाले ए के ऊपर, चूंकि ये लगा हुआ है, तो ये क्या काम करेगा कि ये तमाम पॉसिबिलिटीज ये जनरेट कर देगा। लेकिन इस पॉसिबिलिटीज में तो नल भी आ जाता, तो नल क्योंकि आएगा इस वजह से नहीं क्योंकि एक ए तो पहले से कम लिखा हुआ है। तो जब नल की बारी आएगी तो ये एक ए जनरेट कर देगा, जब इसकी बारी आएगी तो ये जो है वो हमारे पास जो है वो 2 ए जनरेट कर देगा, फिर जब इसकी बारी आएगी 3 ए जनरेट कर देगा, एंड सो ऑन। जी फहीम, कुछ क्लियर हुई? जी सर। इट वुड बी बेटर कि अगर कोई सवाल अभी भी जहन में है तो डोंट हेजिटेट, आपने जो है वो पूछ लेना है। सो सेकेंडली, बिल्कुल इसी तरह से जो है वो ये लैंग्वेज भी जनरेट हो रही है। सो ए एस्टेरिक, अब ए एस्टेरिक के नतीजे में सारी लैंग्वेज पूरी यही L1 जनरेट होगी। अब क्या हो रहा है, इस लैंग्वेज के साथ हमने हर एक के साथ बाय फोर्स जो है वो ए लगाना है। सो इसके साथ भी ए आ गया, इसके साथ भी ए आ गया, इसके साथ भी आखिर में ए आ गया, इसके आखिर में भी ए आ गया। तो अब ये लैंग्वेज क्या बन गई? चूंकि अब नल तो रहा नहीं, एक ए लिखा मतलब ये है कि खाली स्ट्रिंग नहीं है, तो ए, डबल ए, और फिर ट्रिपल ए, 4 टाइम्स ए, 5 टाइम्स ए, तो अब यकीनन ये लैंग्वेज L2 ही हमारे पास जो है वो जनरेट हो गई, जिसका पहला वर्ड जो है वो ए है, दूसरा वर्ड 2 दफा ए है, तीसरा वर्ड 3 टाइम्स ए, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट?
जी मोहम्मद हाशिर अली राजपूत। सर फर्क बस इसमें पोस्ट और प्री का ही है, जो ए स्टैटिक है और ए स्टैटिक है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, प्री और पोस्ट है ये। और लेकिन हम ये बात समझना चाह रहे हैं कि ये तीनों लैंग्वेजेस, हाँ तीनों रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं वो एक ही लैंग्वेज जनरेट कर रही हैं। तो एक पॉइंट हमने हासिल कर लिया एक एग्जांपल के जरिए से, ऑल्दो हम इसकी और भी एग्जांपल्स आगे देखेंगे कि एक ही लैंग्वेज की मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखी जा सकती हैं। फरहीन आपका पॉइंट क्लियर हो गया? तो माइक आप ओके माइक म्यूट कर सकते हैं। ओके, so now consider the language L, or which is null x double x 3 times x and so on, defined over